सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी अमान में रखें। तो वीडियो में बन रही है बहुत ही ज़बरदस्त सी ये कड़ी पकौड़े की रेसिपी और इंशाल्लाह ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो थोड़ी सी लेंथी है लेकिन कड़ी पकौड़ा बनाने में टाइम तो लगता है, तो हम बनाएंगे बहुत मेहनत से, बहुत दिल से ये कड़ी पकौड़ा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने ले लिया आधा किलो दही और उसमें मैंने ऐड किया 2 कप बेसन और बेसन को छान के मैंने डाला है इसमें। और आपके पास जो भी अवेलेबल कप हो मीडियम साइज़ वाले वो ले सकते हैं। तो आधा किलो दही में मैंने 2 कप बेसन डाला है और उसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून नमक डाल के इसमें मैंने 2 प्याली पानी डाल दिया। अब बहुत ज़बरदस्त सा एक बैटर तैयार कर लेना, बहुत अच्छे से उसे विक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ या लम्स ना रहें। बहुत ज़बरदस्त सा ये तैयार कर लेना है। अब इसे साइड पे रखते हैं। तो अब मैं बना लूँगी पकौड़ों का बैटर। तो उस बैटर में मैंने क्या चीज़ें डालनी है, तो मैंने एक बाउल में ले लिया बेसन 1 कप और हाफ कप उसमें मैंने मैदा डाला है और ये चुटकी भर इसमें मैंने डाल दिया ये बेकिंग पाउडर या फिर आप मीठा सोडा डाल सकते हैं। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून दोनों चीज़ें डाली हैं और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक और ये काली मिर्च का पाउडर ऐड किया। और ये 1 टेबल स्पून ही तकरीबन मेरे पास ये फ्रेश वाली मेथी है वो डाल दी है मैंने इसमें। आपके पास जो भी वेजिटेबल्स हों आप जो भी डालना चाहें वो डाल सकते हैं। जैसे मैं पकौड़ा में आलू डलते हैं और प्याज वगैरह, लेकिन मैं ये सारी चीज़ें नहीं डाल रही, मैं सिर्फ मेथी और मसाले के साथ ये बैटर तैयार किया। अब इसमें पानी डाल के मैंने इसे घोल के बहुत अच्छा सा तैयार कर लिया। अब इसे साइड पे रखते हैं, आते हैं मेन रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुला बर्तन लिया और उसमें मैंने 1 कप ऑयल डाला है और मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें और लहसुन लेके उसे बहुत अच्छा सा पीस के तकरीबन ये 2 टेबल स्पून जितना ये तैयार किया और ये इसमें डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी सारे खुश्क वाले मसाले जो कि कड़ी में लाजमी डलते हैं। मैंने 1 टीस्पून अजवाइन का पाउडर डाला है, पिसी हुई अजवाइन। और ये मस्टर्ड सीड्स हैं, ये भी मैंने इसमें 1 टीस्पून ऐड किए हैं। और ये ज़ीरा है मेरे पास साबुत वाला, ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया लेकिन अभी मैं इसमें हाफ़ ऐड कर रही हूँ। ये जायफल, जावित्री, बादियान का फूल और दालचीनी है मेरे पास, ये भी डाला है। और ये कुछ राई दाना है, ये भी इसमें मैंने डाल दिया ½ टीस्पून के बराबर। और कड़ी पत्ता और उसके साथ साथ मैंने इसमें खुश्क धनिया का पाउडर डाल दिया। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया। अभी तक मैंने मिर्चें नहीं डाली, ना ही दही के बैटर में ना ही इसमें। तो अब इसमें हम डालेंगे मिर्चें, तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने इसमें मिर्चें डाली हैं। दही वाले बैटर में इसलिए नहीं डाली क्योंकि ज़रा कच्चा टेस्ट ना आए मिर्चों का। थोड़ा सा इसे फ्राई करके फिर मैं इसमें वो बैटर ऐड करूँगी। तो मिर्चों को ज़्यादा जलाना भी नहीं है, थोड़ी सी एहतियात यहाँ करनी है। और अब इसमें मैंने दही और बेसन का जो बैटर तैयार किया था वो ऐड कर दिया, जिसमें नमक भी पहले से मौजूद है और हल्दी भी मौजूद है। बाकी मसाले अब इसमें मैंने हम फ्राई कर लिए थे। तो अब जी आता है मेन काम हमारा, इसमें ऐड करना है पानी। देख सकते हैं कितनी ये थिक है इसकी कंसिस्टेंसी। हमने इसे पहले बहुत पतला करना है, फिर पका पका के इसे गाढ़ा करना है क्योंकि हमने बेसन को और दही को बहुत अच्छे से पकाना है। तो मैंने इसमें तकरीबन 1 लीटर पानी डाल दिया। अब इसे मीडियम फ्लेम पे पकने देना है, कम से कम 1 से 1.5 घंटा हमने इसे पकाना है। तो पानी अगर ज़्यादा भी डाल देंगे तो भी कोई मसला नहीं है क्योंकि वो पक पक के बहुत अच्छी सी वो पक भी जाएगी और वो गाढ़ी भी हो जाएगी। अच्छा, जो भी चीज़ बॉइलिंग वाली हम कर रहे हो तैयार, तो देगची के ऊपर इस तरह से चम्मच अगर रख दिया जाए तो चीज़ बहुत जल्दी से एक प्रेशर के साथ नहीं उभरती। तो आप ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा। तो हमारी कड़ी पक रही है, वो उसे मैंने दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर दिया, तो वो पकती रहे तब तक हम बना लेते हैं पकोड़े। एक पैन में मैंने ऑयल लिया और एक चम्मच के साथ ये थोड़े थोड़े से करके पकोड़े मैंने इसमें डाल दिए। बहुत बड़े साइज़ के मैं पकोड़े नहीं बना रही, बहुत ही मीडियम साइज़ के बन रहे हैं। तो इस तरह से हम सारे पकोड़े तैयार कर लेंगे। और तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हर तरह की रेसिपीज़ मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, क्विक एंड इजी रेसिपीज़, ब्रेकफास्ट रेसिपीज़, टी टाइम स्नैक्स रेसिपीज़, हर तरह की रेसिपीज़ मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। तो जी, पकोड़े हमारे तैयार हो गए हैं। अब उसी ऑयल में मैंने ये 2 अदद प्याज लिए हैं जिन्हें बारीक काट के ये भी इस पर अच्छे से फ्राई कर लेने हैं। और कड़ी हो या चाहे हलीम हो तो इस तरह की चीज़ों में ये रोस्टेड प्याज बहुत अच्छे लगते हैं।
अब जी जो प्याज फ्राई हो गए हैं वो मैंने निकाल लिए थे, उसमें मैंने ज़ीरा डाल दिया उसी ऑयल में, और कड़ी भी तैयार हो चुकी है। तो अब जी हमने लगा दिया तड़का इस कड़ी को, और तड़का लगाने के बाद मैंने पकोड़े इसमें ऐड कर दिए हैं। हमारी कड़ी तकरीबन तैयार हो गई है। अब पकोड़े जब मैंने डाले थे इसमें, तो फिर मैंने इसे 10 मिनट दम भी दे दिया था, ताकि पकोड़े कड़ी के साथ ज़रा नरम भी हो जाएं। अब इसे मैंने डिश आउट कर लिया, इस बाउल में मैंने डाल दिया। तो हमारे घर में जब भी कड़ी बनती थी इस तरह से सर्व की जाती थी, और ऊपर ये रोस्टेड प्याज डाले जाते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। और ये जो मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाले थे, जिसमें राई दाना और मस्टर्ड सीड्स वगैरह थे, तो ये सारी चीज़ें अचार में भी डाली जाती हैं। तो इस तरह से ये एक अचारी सा टेस्ट आता है कड़ी में। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और इसी के साथ इजाज़त, मिलते हैं अगली किसी रेसिपी में, अगली किसी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।